गीता में भगवान ने अध्याय 12 में भक्ति योग के बारे में बताया है। लेकिन अर्जुन भक्ति योग की महत्ता को जानने के बाद भी यह पूछते हैं कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन सिर्फ कृष्ण भगवान को समझना है। जो भक्ति में रत हैं वह तो वेदों को पहले से जानता है। भगवान कहते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। फिर भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो हमारे कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे एक ऐसे स्थान की भी खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर उसे लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं और जो मोह रहित होकर अब सिर्फ परम पुरुष के शरणागत होना ही जानते हैं, वे ही उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान अपने शाश्वत राज्य के बारे में बताते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से अपने धाम यानी अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि मेरा धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि से, ना बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे फिर इस जगत या संसार में लौटकर नहीं आते। फिर भगवान और कहते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भक्तों, हम अपने जीवन में जिस विषय के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं हमारा मन भी उसी तरफ चला जाता है और यह मन ही इसका कारण है। तभी भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है और फिर एक शरीर धारण करता है, इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अर्थात यह जन्म मृत्यु का चक्र अंत तक चलता ही रहता है और अनंत काल तक भी चल सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि एक दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भक्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के शरीर हैं, अनेक प्रकार के जानवर, पशु पक्षियों के। तो हमारा यह जो जीव यानी सूक्ष्म शरीर, हमारे 2 शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर जिससे हम काम करते हैं, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। उसी को भगवान जीव कह रहे हैं जो मन के चारों ओर संकुचित है। फिर भगवान कहते हैं कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं
कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। अगर हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं तो भगवान ने हमको मूर्ख ही कहा है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह तो यह सब देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी जन तो यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है वे तो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। भक्तों, इतने बड़े संसार को चलाने का एक ही कारण सूर्य ही दिखाई देता है, लेकिन भगवान तो सूर्य का भी तेज हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। भगवान का तात्पर्य यहाँ लोक से ग्रहों से है और मेरी शक्ति से ही सारे लोक ग्रह अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भक्तों, अगर हम कभी सूर्य को आकाश में देखें तो कैसा वो ऊपर आकाश में हवा में लटका हुआ सा दिखाई देता है और कितना भारी और कितनी दूर है हमसे। उसी तरीके से यह पृथ्वी भी आकाश में एक लटकी हुई है, चाहे कोई इसे गुरुत्वाकर्षण कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन भगवान यह स्पर्श कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। मेरा तो प्रश्न यह भी है कि यह गुरुत्वाकर्षण किसका है। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ और मैं ही वेदांत का संकलन करता भी हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। यहाँ पर भगवान जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जो शरीर, इस भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के भीतर स्थित है। यानी भौतिक जगत में तो वह जीव अपने शरीरों को बदलता रहता है, स्थूल शरीरों को बदलता रहता है, इसीलिए उसे च्युत कहा गया है। और आध्यात्मिक जगत में उसका जो शरीर प्राप्त होता है वह तो अच्युत यानी एक सा ही रहता है। उसके जो भौतिक शरीर है, जो स्थूल शरीर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही बना रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है तथा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संदेह रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान यहाँ पर संदेह रहित होकर, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन संदेह से भर जाता है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि जो भी मुझे संदेह रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब तक हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी बारे में संदेह करते हैं तो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। हे अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, गोपनीय अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। इतनी गोपनीय बात भगवान हमें बता रहे हैं। जो कोई इसे समझता है
वह तो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।